हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक अ कार्ड एज वेल एज पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग लेकर आए हैं। टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है मुझे आज फ़ेस टू फेस रीडिंग करना था, लेकिन मैं नहीं कर पाई। इसीलिए नहीं कर पाई क्योंकि सुबह से मुझे बुखार आया हुआ है। लेकिन मुझे रीडिंग आज करना ही था बिकॉज़ लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने कमेंट, एक पिंड कमेंट डाला हुआ था जहाँ पर मैंने प्रॉमिस किया था आप सबसे कि अब से रेगुलर अपलोड्स होंगे इस चैनल में। ठीक है। तो मैं अपना प्रॉमिस ब्रेक नहीं करना चाहती थी। दैट इज़ वाई मैंने सोचा कि नहीं, मैं करती हूँ, देखते हैं। ठीक है। अगर आगे यूनिवर्स की मर्ज़ी ऐसी होती है कि नहीं, रेगुलर अपलोड्स नहीं होंगी और बार बार वो मुझे रोक रही हैं, वो फिर अलग बात होगी। लेकिन अभी एटलीस्ट बिकॉज आई नो आई कैन फाइट विद इट, तो मैंने सोचा नहीं, आज ऐसे रीडिंग करती हूँ। ठीक है। बाकी आगे जो होगा देखा जाएगा। तो बेसिकली आज का टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि आप अगर ऑलरेडी ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, अगर ऑलरेडी ये रीडिंग आपको मिली है, इसका ये मतलब है कि यू आर फाइनली रेडी फॉर दिस थिंग। अभी किस चीज़ के लिए आप रेडी हो गए हो, कौन सी वो चीज़ है जो करवाने के लिए या फिर जो होने के लिए आपकी रेडीनेस ज़रूरी थी, एंड एज यूर ऑलरेडी रेडी, फाइनली अब जब रेडी हो गए हो आप, तो ये चीज़ अब होने वाली है। ठीक है। ये कौन सी चीज़ है, कौन सी घटना है, वही हम यहाँ पर चैनल करेंगे। फाइन। सो आपको कैसे देखना है ये रीडिंग, आप इंट्यूटिवली भी ये रीडिंग देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली देखना है ये रीडिंग, देन आपको कार्ड्स चूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है। यानी कि यहाँ पर कुछ सैक्रेड ज्योमेट्री कलर्स हैं, बेसिकली आपको कलर्स चूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है। ये जो भी कुछ लिखा हुआ है इस पर आपको फोकस नहीं देना है, बस ज्योमेट्री, सैक्रेड ज्योमेट्री, जो कलर सैक्रेड ज्योमेट्री है उस पर आपको फोकस करनी है। ठीक है ना। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए है ये पिंक सैक्रेड ज्योमेट्री। ग्रुप नंबर 2 के लिए है ये ब्राउन सैक्रेड ज्योमेट्री। ग्रुप नंबर 3 के लिए है ये ब्लू सैक्रेड ज्योमेट्री। ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, वहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। अगर एट ऑल आपको आज इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है, देन आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी ये रीडिंग देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, वहाँ पर टाइम स्टैम्प सेक्शन में ऑलरेडी डेट ऑफ बर्थ रखा हुआ है। आप देखो जिस भी ग्रुप में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, उस ग्रुप के मुताबिक जो भी टाइम स्टैम्प दिया हुआ है इसको क्लिक करो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है। यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको मिली है, अगर एट ऑल ये रीडिंग आप आज अभी बैठकर देख रहे हो, इसका यही मतलब है कि आप रेडी हो इस चीज़ के लिए। अब किस चीज़ के लिए आप रेडी हो वही हम यहाँ पर चैनल करेंगे कि किस चीज़ को करवाने के लिए, होने के लिए आपकी ज़िंदगी में आपको रेडी होने की ज़रूरत थी, एंड एज आप रेडी हो गए हो, अब आपकी ज़िंदगी में ये घटना, ये चीज़ होने वाली है। सो यस ऑफ कोर्स, अगर आप लोगों ने चूज़ किया है अबांडेंस कार्ड को, या फिर आपके खुद के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप नंबर 1 को आपने सेलेक्ट किया है, शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ। ठीक है ना। चलिए, with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards। अच्छा, मैं बता दूँ, आई नो कि आज फेस टू फेस
रीड करने का दिन था, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि सुबह से आज मुझे बुखार आ गया है। ओके, तो मुझे रीडिंग करना था क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रॉमिस करके रखा था आप लोगों को कि मैं इस वीक से रेगुलर रीडिंग्स लाऊंगी, एंड वो प्रॉमिस ब्रेक करने के लिए कोई ना कोई अगेंस्ट फोर्स, शैडो फोर्स आ गया अभी, ठीक है, और बुखार दे दिया मुझे। बट मैंने सोचा नहीं, मैंने प्रॉमिस किया है तो रीडिंग तो मुझे करनी है। इफ़ नॉट, अगर मैं रेडी होकर फेस दिखाकर रीडिंग नहीं भी कर रही हूँ, क्योंकि वो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, कैमरा सेट करना, लाइटिंग सेट करना, ठीक है, बहुत एक ह्यूज प्रोसेस होता है। उतनी तो अभी मैं कर नहीं पाई, तो मैंने सोचा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे रीडिंग करना है। चलिए, ऑफ कोर्स आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। चलिए, किस चीज़ के लिए मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 1 रेडी हैं, रेडी हो गए हैं, जिसकी वजह से ये रीडिंग उनको मिली है। प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच। Oh, the burden of choice, choosing higher ground, consequences, unconscious choice making. और बॉटम ऑफ द डेक पे आया है अ क्लियर वे आउट, मल्टीटास्किंग, गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड। ये एक ग्रीन सिग्नल है, ग्रीन है यहाँ पर, रेड भी है यहाँ पर। इट्स लाइक आप चूज़ नहीं कर रहे हो, ये आपके ज़िंदगी में एक रेडिश काइंड ऑफ एनर्जी क्रिएट कर रहा है। रेड कलर हम डेंजर के लिए इस्तेमाल करते हैं, रेड कलर हम क्रॉस के लिए इस्तेमाल करते हैं, नो के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। रेड जो कलर होता है हम नो के लिए इस्तेमाल करते हैं कि नो ये गलत हो रहा है, ये मत करो। एंड ग्रीन कलर हम राइट के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम कभी कभार बोलते हैं कि ग्रीन सिग्नल है, किया करो ये काम, है ना। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्गली दिखाई दे रहा है मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए कि कुछ है, कोई टास्क आपको करना है, कोई मल्टीटास्किंग आपको करना है, या फिर कोई क्योंकि यहाँ पर अ वे क्लियर आउट भी है। मैं ये कार्ड ले लेती हूँ, अ क्लियर वे आउट भी है। तो अगर कोई चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, उसको क्लियर आउट करने का अब समय आ गया है, उसको डेफिनेटली क्लियर आउट करने का अब समय आ गया है। बट इट्स इज़ दैट कि आप वो चॉइस किसी न किसी वजह से बना नहीं पा रहे हो, एंड वो समय आ गया है कि वो चॉइस बना। अब आपका आपकी ये चॉइस बोलो, आपकी डिसीजन बोलो, किसी और के ऊपर डिपेंड मत करवाओ। यू आर कम्प्लीटली रेडी टू डू दिस जॉब। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई है जो मल्टीटास्किंग के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मे बी यू जस्ट ओवर थिंकिंग, एंड आप बार बार प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो कि हम शुरू तो कर लेंगे लेकिन उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। या फिर क्या हमें मल्टीटास्किंग अभी करनी चाहिए, क्या हमारे पास वो टाइम रिसोर्सेज हैं मल्टीटास्किंग करने के लिए। आप रेडी हो करने के लिए, ठीक है, रेडी हो, इसीलिए ये रीडिंग आपको मिली है, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए वो जो भी मल्टीटास्किंग है, वो जो भी काम है, जो भी प्लानिंग आप काफ़ी टाइम से देखो दिमाग में तो आपके चल रहे हैं। तो मेरे ग्रुप नंबर 1 ऑलरेडी आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर किस पर्टिकुलर चॉइस मेकिंग के बारे में बात हो रही है, जो ऑलरेडी आपके दिमाग में चल रहा है, लेकिन कंफ्यूज्ड हो, एक डिलेमा में हो कि मुझे ये करना चाहिए, कि मुझे असल में करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, अभी समय नहीं है, अभी सही मोमेंट नहीं है, अभी शायद रिसोर्सफुल नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो भी कुछ दिमाग में चल रहा है ये सब कुछ हटा दो, ठीक है। इसके लिए एक क्रॉस आ रहा है डिवाइन की तरफ से। रैदर ये जो भी दिमाग में चल रहा है, ठीक है, जो भी चॉइस आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी करने की एक इच्छा जाग रही है, जो भी कदम लेने के बारे में आप सोच रहे हो आगे बढ़ने के लिए, सो दैट यू कैन गेट अ क्लियर वे आउट ऑफ दिस स्टक एनर्जी, ऑफ दिस मोनोटोनस एनर्जी, ठीक है। इसके लिए जो भी आपको करने की ज़रूरत है या फिर आपको महसूस हो रहा है, यस, चॉइस बनाओ।
अब समय आ गया है, यू आर कंप्लीटली रेडी फॉर दिस मल्टीटास्किंग। ठीक है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। यहाँ पर बोला जा रहा है, ऑफ कोर्स मल्टीटास्किंग आप कर रहे हो या फिर न्यू कोई चीज़ आप शुरू करने की कोशिश कर रहे हो, ओल्ड से न्यू में जाने की कोशिश करो, चाहे ये ओल्ड प्लेस हो, ओल्ड कंपनी हो, ओल्ड करियर चॉइस हो या फिर ओल्ड कंट्री हो। एक जगह पर आप थे, एडजस्ट आपने कर लिया था, अब न्यू जगह पर आप जा रहे हो, तो थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको काम करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको आपकी रूटीन सेट करनी पड़ेगी, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। बट इस सब के लिए आप रेडी हो, दैट इज़ वॉट आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अब और बर्डन खुद में लेने की ज़रूरत नहीं है कि करना तो चाहती हूँ मैं, करना तो चाहता हूँ मैं, लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। कोई आपको नहीं रोक रहा है, अभी आप बिल्कुल रेडी हो इस चीज़ को करने के लिए, सिवाय आप खुद ही खुद को रोक रहे हो। अनकॉन्शियस चॉइस मेकिंग तो कर चुके हो आप, अनकॉन्शियसली आपकी इनर सेल्फ ऑलरेडी ये चॉइस मेक कर चुकी हैं, लेकिन आपके आउटर सेल्फ अभी तक रेडी नहीं थी इस चॉइस को एग्जीक्यूट करने के लिए, इस चॉइस के मुताबिक काम करने के लिए, लेकिन अभी आपके आउटर सेल्फ भी रेडी हो गई हैं। वॉट इज़ इट जो आप चूज़ करने की कोशिश करो बहुत टाइम से, स्टूडेंट बनने की कोशिश कर रहे हो, कोई न्यू बिजनेस शुरू करने की कोशिश करो, एग्जिस्टिंग बिजनेस में न्यू आइडिया, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हो, व्हाट इज़ इट, यू आर एब्सोल्युटली रेडी फॉर दैट। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से भी आपके लिए और क्या आ रहा है। किस चीज़ के लिए मेरे ग्रुप नंबर 1 रेडी हो गए हैं ऑलरेडी, इसके साथ साथ और क्या आ रहा है। करियर डायरेक्ट मैसेज है, डेफिनेटली ये कुछ करियर रिलेटेड हैं, डेफिनेटली आपके करियर में आगे सी एक मैं दिखा देती हूँ प्रॉपरली। यहाँ पर एक लैडर है, सीढ़ी है, ठीक है, मतलब ये लैडर चढ़ने का अब समय आ गया है, यू आर कंप्लीटली रेडी फॉर दिस। ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए मुझे शादी दिख रही है। मतलब अगर बात ऐसी है कि आपका करियर अब तक सेटल नहीं था या फिर करियर में ठीक से स्टेबिलिटी नहीं देख रहे थे, जिसके कारण आप शादी का चॉइस नहीं मेक कर पा रहे थे, अभी आपका करियर बेहतर होने वाला है। अब जैसे कि यू विल बी रेडी, यू आर गोइंग टू बी गेट रेडी फॉर मैरिज, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है किसी के लिए कि आप बेसिकली समझ नहीं पा रहे थे कि शादी एंड करियर एक साथ आप हैंडल कर पाओगे या नहीं। यस, डेफिनेटली कर पाओगे, मल्टीटास्किंग डेफिनेटली कर पाओगे, यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, ऑल्सो एक तो बात ऐसी है मेरे ग्रुप नंबर 1, आप करियर में राइज अप करने के लिए रेडी हो गए हो। ग्रेट, ओह माय गॉड, हाँ, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए रेडी हो गए हो ऑलरेडी। बात अगर यहाँ पर ऐसी है कि अभी तक आप लोग कुछ करने के बारे में सोचा ही नहीं था। आप हो सकते हो होम मेकर हो, या फिर प्रेगनेंसी के लिए जॉब आपने छोड़ दिया था एंड उसके बाद फिर आप जॉब के लिए ट्राई तो कर रहे थे लेकिन आपको जॉब नहीं मिल पा रही थी। या फिर अगर बात कुछ ऐसी है कि जॉब ढूंढना, आपको लग तो रहा था कि जॉब ढूंढना चाहिए मुझे, लेकिन अभी तक वो चॉइस आप मेक नहीं कर पा रहे थे। चॉइस मेक करो, जो भी करियर में चेंजेस लाने के बारे में आप सोच रहे हो वो चॉइस मेक करो, बिकॉज येस, आपको करियर में इस एम्पावरमेंट के लिए आप रेडी हो। करियर में ये एम्पावरमेंट देखने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो। और रादर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि आप में वो पावर है अभी इस चॉइस के साथ आगे बढ़ने के लिए। मतलब अगर आप ऐसे सोच रहे हो ना कि हम शुरू तो कर लेंगे ये काम, लेकिन क्या हम मैनेज कर पाएंगे, क्या हम कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप खुद शुरू करना, मतलब आप खुद को बहुत होप दे रहे हो, राइट, आप खुद को ये बता रहे हो कि ये होगा,
ये होगा, ये बिज़नेस ज़रूर होगा, ये यूट्यूब चैनल ज़रूर मेरा सक्सेसफुल होगा आगे चल के। लेकिन शुरू करने के कुछ टाइम बाद आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो एंड आप इरेगुलर हो रहे हो, आप इनकॉन्सिस्टेंट हो रहे हो, आप ना ही बिज़नेस को संभाल पा रहे हो, ना ही आपका जो फुल टाइम जॉब है या फिर घर परिवार आप ठीक से दोनों को संभाल नहीं पा रहे हो और आपको बंद करना पड़े, ये भी आपको नहीं चाहिए, नहीं करना पड़ेगा। यू जस्ट नीड टू बी ऑर्गेनाइज, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट स्किल्स रखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर आपको रूटीन सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। आप बिल्कुल रेडी हो, अभी आप पावरफुल हो, आप रेडी हो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। वेल बीइंग, यस। हेल्थ वाइज अगर यहाँ पर कोई है जो इश्यूज फेस कर रहे हैं, उन इश्यूज से अब मुक्त होने का समय आ गया है। यू आर ऑलरेडी रेडी, आप फाइनली रेडी हो गए हो। अब वो समय आ गया है कि हेल्थ वाइज भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आप देखो, आपके वेट में एक ट्रांसफॉर्मेशन अब आने वाली है, आपके स्किन एंड हेयर में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। एंड मोर ओवर मुझे मोस्टली दिख रहा है, अगर कोई इमोशनल बर्डन आप फेस कर रहे थे करियर की वजह से, या फिर ये चॉइस जो आप अंदर ही अंदर अनकॉन्शियसली मेक तो कर चुके थे लेकिन बाहर अभी तक इस चॉइस को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, जिसका बर्डन आप बहुत फेस कर रहे थे कि मुझे शुरू तो करना है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये जो एक इमोशनल बर्डन है, या फिर फिनेंशियली आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट थे, करियर ठीक से नहीं आपको रिटर्न दे रही थी, ये जो एक बर्डन आप महसूस कर रहे थे, इस बर्डन से अभी मुक्त होने का समय आ गया है। यू आर एब्सोल्युटली रेडी फॉर दिस। चलिए अब और भी देखते हैं यहाँ से। किस चीज़ के लिए मेरे ग्रुप नंबर 1 अभी कंप्लीटली रेडी हैं? द मून, अंदर झांकने के लिए, अंदर जो दबी हुई है उसको बाहर निकालने के लिए रेडी हो। आगे का रास्ता जो है वो इल्यूमिनेट होने के लिए रेडी है। मतलब आप जहाँ पर भी अभी जिस भी जगह पर आप अपने लाइफ में थे, जिस भी स्टेज में आप अभी अपने लाइफ में थे, वहाँ से जब आगे देखने की कोशिश कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लग रहा था आपको, आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मतलब से फॉर बिजनेस तो आपको करना है, लेकिन इस बिज़नेस के लिए कहाँ से क्या करें क्या ना करें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ओके, अब समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपका वो जो भी चॉइस मेकिंग है, जो भी आप खुद के करियर के लिए चॉइस मेक करना चाहते हो या फिर ओवरऑल लाइफ के लिए चॉइस मेक करना चाहते हो, उसका अब समय आ गया है एग्जीक्यूट होने का। जिस वजह से क्या है कि आपका आगे का रास्ता जो अब तक समझ में नहीं आ रहा था आपको कि ये करना तो है लेकिन कैसे करना है, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है। जॉब तो छोड़ना है मुझे, लेकिन छोड़ के एक न्यू जॉब ढूंढना है या फिर रहते हुए ही एक न्यू जॉब ढूंढना है, समझ में नहीं आ रहा था आपको। अब ये कन्फ्यूजन से आप बाहर आ जाओगे, कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा। आपका आगे का जो रास्ता है वो इल्यूमिनेट हो रहा है। आप अंदर झांक कर अभी ये जो भी चॉइस है जो अंदर ऑलरेडी मेक कर चुके हो, उस चॉइस को आप दुनिया के सामने लेकर आने वाले हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस, आप रेडी हो एक्शन लेने के लिए, आप रेडी हो इस पाथ में जो भी चैलेंजेस, जो भी न्यूनेस, जो भी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है वो करने के लिए आप में अभी वो बिल्कुल पावर है। और ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि ये चीज़ शुरू करने के लिए, चॉइस मेक करने के लिए अभी समय भी बहुत बढ़िया है। ओके, ये आग देख रहे हो, नॉट ओनली यहाँ पर एक्शन के बारे में बात हो रही है, जैसे कि आपके पास वो मैजिक भी अभी है टू क्रिएट इट, टू मूव विद दिस चॉइस। आप में वो स्ट्रेंथ अभी आ रहा है, आप ऑलरेडी उस स्ट्रेंथ के साथ रेडी हो, जो स्ट्रेंथ एक न्यू चीज़ को शुरू करने के लिए चाहिए, जो स्ट्रेंथ या फिर जो ऑप्टिमिज्म, जो पॉजिटिविटी, जो एंथुजियाज्म एक चॉइस के साथ आगे बढ़ने के लिए चाहिए होता है। देखिए, हर कोई भी पाथ चूज कर लो, कोई भी चॉइस मेक कर लो, चैलेंजेस तो आपको फेस करनी ही पड़ेगी, सिर्फ आपको नहीं हम सबको, क्योंकि वो लाइफ है, हम लाइफ को जी रहे हैं तो चैलेंजेस तो फेस करनी ही पड़ेगी। चैलेंजेस से हम भाग नहीं सकते, दूर नहीं जा सकते।
है ना, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। चैलेंजेस से तो हम भाग नहीं सकते इन दैट वे, राइट। लेकिन चैलेंजेस को फेस करने के लिए वो जो विटी माइंड चाहिए होता है ना, वो अभी आप में है। आपका माइंड भी बहुत ब्यूटीफुली चल रहा है। चैलेंजेस को फेस करने के लिए जो ऑप्टिमिज्म की ज़रूरत होती है, ठीक है, जो क्विक थिंकिंग की ज़रूरत होती है, वो अभी है आप में। वो बहुत एक्टिव है वो, दैट पार्ट ऑफ योर्स, मतलब आपके जो फायरी पार्ट है ना, वो बहुत एक्टिव है। ओके आपके फेमिनाइन साइड ने इस चॉइस को जन्म दिया है, अभी आपके मैस्कुलाइन साइड इस चॉइस को आगे लेकर जाने वाला है। सो अलाउ दिस। ओके यस, ओ माय गॉड, ब्यूटिफुली कितना सिंक्रोनाइज्ड वे में आ रहा है कि बॉटम देख लो, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये हीलिंग का भी कार्ड माना जाता है, ये रेस्ट का भी कार्ड माना जाता है। जैसे कि रेस्टिंग स्टेट में अब तक आप थे, और इसी रेस्टिंग स्टेट में ही आपने कुछ रेस्टिंग स्टेट में बोल सकती हूँ, स्टकिंग स्टेट में बोल सकती हूँ, जहाँ पर आप ज़िंदगी में स्टक महसूस कर रहे थे। ओके मोनोटोनस एनर्जी महसूस कर रहे थे, आपकी इमोशन, आपका शरीर भी जैसे कि साथ नहीं दे रहा था किसी न किसी रीज़न की वजह से। अब ना इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो, यू आर बीइंग रेडी। और बाहर इसीलिए आ रहे हो क्योंकि इस रेस्टिंग स्टेट में आपने बहुत सारे आइडियाज़ को जन्म दिया है, खुद को ग्रोथ देने के लिए, खुद को एम्पावरमेंट देने के लिए कोई ना कोई एक आइडिया या फिर एक से ज़्यादा आइडियाज़ को आपने जन्म दिया है। उसके साथ अभी आपको एक्शन लेने का समय आ गया है, यू आर रेडी फॉर दिस, राइट। लास्टली यहाँ से देखेंगे, ओके यू हैव अर्नड ऑल योर स्ट्राइप्स, लायनेस। अगेन आप में वो स्ट्रेंथ है ताकि आप अब आपके टैलेंट्स बोलो, आपके स्किल्स बोलो, आपके नॉलेज बोलो, आप अपने चॉइस के मुताबिक अब आगे बढ़ सको, ठीक है। आपने बहुत टफ फेस देखा है, आपने बहुत कुछ सहा है, ठीक है। एंड ये कॉन्फिडेंस जैसे कि आप आपने गेन किया है, जो कॉन्फिडेंस चाहिए ना इस चॉइस मेकिंग के लिए, ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपने लर्न किया है इन दीज डेज, ठीक है। सो अंदर झांक कर देखो, कहीं ना कहीं अंदर ही है वो कॉन्फिडेंस। ओके सो प्लीज़ आगे बढ़ो, वो स्ट्रेंथ आप में है आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ो अभी। यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश, यस। ये चॉइस मेक करोगे तो ही आपकी ये विश फुलफिल हो सकती है, जो विश काफ़ी टाइम से आपके मन में है, खुद को लेकर, करियर को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, ठीक है। ये विश आपकी फुलफिल हो सकती है, लेकिन उसके लिए यू नीड टू मूव अहेड। ये विश आपकी फुलफिल हो सकती है अगर आप चॉइस मेक करते हो, ठीक है। क्योंकि इस विश का भी फुलफिल होने का समय आ गया है। अगेन वही बात है कि ये विश तभी फुलफिल हो सकती है जब आप पार्टिसिपेट करोगे, because you are ready now. So anyway that's all for you dear. I hope कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है then प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है then प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस ब्राउन सैक्रेड ज्योमेट्री को चूज़ किया है या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप नंबर 2 में अगर आप लोग आए हो, देखेंगे आपके लिए कि ये रीडिंग जो आपको मिली है या फिर ऑलरेडी जो आप इस रीडिंग को देख रहे हो बैठकर इस टाइमलाइन पर, इसका ये मतलब है कि आप रेडी हो इस चीज़ के लिए। अभी किस चीज़ के लिए रेडी हो वही हम यहाँ पर देखेंगे, मतलब क्या करवाने के लिए, क्या होने के लिए आप ऑलरेडी, आपकी रेडीनेस ज़रूरी थी और अब जब रेडी हो गए हो ये चीज़ होने वाली है। सो देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। सबसे पहले मैं बता दूं, आज आई नो फेस टू फेस रीड करने का दिन था, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पाई हूँ।
और वो इसीलिए क्योंकि मुझे आज बुखार है सुबह से, ठीक है। तो बट मुझे रीडिंग करना था, रीडिंग इसीलिए करना था क्योंकि मैंने रिसेंटली आप सबसे प्रॉमिस किया है कि अब मैं रेगुलर रीडिंग्स लाऊंगी इस चैनल में, ठीक है। जैसे कि हम पहले लाते थे, बीच में कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं नहीं ला पा रही थी, लेकिन अब रेगुलर रीडिंग्स लाऊंगी मैं। तो मैं प्रॉमिस ब्रेक नहीं करना चाहती थी। आई नो मैं फिर से बैक टू दैट रूटीन जा रही हूँ, और उस प्रॉमिस को ब्रेक करने के लिए जो होता है, एटलीस्ट मेरे साथ तो होता है, ऑलवेज़ मेरे कमिटमेंट को टेस्ट की जाती है मदर यूनिवर्स की तरफ से। कोई ना कोई अगेंस्ट फोर्स आ ही जाती है। तो सिर्फ आप लोग नहीं हो, मैं भी हूँ आप लोगों के साथ, जहाँ पर अगेंस्ट फोर्सेस कभी कभार आती हैं टेस्ट करने के लिए कि देखते हैं कितना कमिटेड हो। ओके, सो यस, मैंने सोचा कि नहीं, जीतने नहीं देंगे, कमिटमेंट के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आज ये रीडिंग ज़रूर होगी, ऐसे होगी, ठीक है। सो यस, शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज का ये सेशन विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। यस, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हैं जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच गाइज। सो देखते हैं किस चीज़ के लिए आप ऑलरेडी रेडी हो गए हो। प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। मेरा डिवाइन ग्रुप नंबर 2 किस चीज़ के लिए ऑलरेडी फाइनली रेडी हो गए हैं। थैंक यू सो मच। अ कॉल टू ट्रांसफॉर्मेशन, मेटामॉर्फोसिस, द इन बिटवीन, और इसको सपोर्ट कर रहा है द एमरजेंस ऑफ होप कार्ड। ओ माय गॉड, मैं दिखा देती हूँ। ये कार्ड है 4 यानी कि 8 का कार्ड है, और ये कार्ड है 17 यानी कि अगेन 8 का नंबर है। अगस्त मंथ में हो सकता है बहुत सारे मेरे ग्रुप नंबर 2 के बर्थडे हैं। फेथ, ट्रस्टिंग इन अ डिवाइन प्लान, ऑल इज वेल, पेशेंस। आप तैयार हो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और ये रीडिंग आपको इसीलिए मिल रही है क्योंकि ताकि आप डर ना जाओ बेसिकली ठीक है, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन का समय आ गया है। इसका ये मतलब है कि आपके बहुत सारे एरियाज़ में अब ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। अब बहुत सारे एरियाज़ में पर्जिंग होगी, क्लिनजिंग होगी, न्यूनेस आएगी, ठीक है। न्यू, ऑल ऑफ अ सडन न्यू कुछ चीज़ों के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। न्यू कोई रूटीन ऑल ऑफ अ सडन आपको बनानी पड़ सकती है। बहुत सारी जगहों पर इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, जहाँ पर इमरजेंसी सिचुएशन में आपको कहीं और शिफ्ट होना पड़ सकता है। आपके ऑफिस, जिस ऑफिस में आप बहुत कंफर्टेबली काम करो, जिस ब्रांच में आप बहुत कंफर्टेबली काम करो, ऑल ऑफ अ सडन इमरजेंसी में आपको शिफ्ट करवाया जाएगा किसी और ब्रांच में। और हो सकता है ऑफकोर्स न्यू जगह है ना, तो एडजस्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो, या फिर आपका महसूस हो कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैंने तो ये कंपनी ज्वाइन किया था इस रोल के साथ, इस जॉब रोल के साथ, अभी ऑल ऑफ अ सडन इस कंपनी की इमरजेंसी है, तो मुझे मेरा जॉब रोल क्यों चेंज करवाया जा रहा है। ऑल ऑफ अ सडन आपका जॉब रोल चेंज हो सकता है, ठीक है। और आप कंफर्टेबल हो ना हो, बात यह है कि आपको बेसिकली आप देखोगे कि आपको करना पड़ रहा है, वो न्यू जो जॉब रोल है वो करनी पड़ रही है आपको। उसके लिए शायद थोड़ा बहुत ट्रेनिंग वगैरह आपको मिल रहा है, लेकिन वो न्यू जॉब आपको करनी पड़ रही है, ठीक है ना। तो आपकी ज़िंदगी के हर एक साइड में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। और मैं ये भी बता दूँ, आपके शरीर को भी ना ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको दिखेगा आपको ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। इसमें डरने की बात नहीं है कि अरे यार मैं तो मेडिसिनल डिपेंडेंसी में नहीं थी, या फिर मुझे तो इतना चेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। एवरी मंथ या फिर बाई वीकली मुझे डॉक्टर चेकअप करवाने के लिए जाना पड़ रहा है, इधर तो डाइजेस्टिव इशू के लिए, नहीं तो माइग्रेन के लिए, नहीं तो इसके लिए, नहीं तो उसके लिए। क्यों हो रहा है? क्या ईविल आई आ गई है, या फिर क्या कोई ब्लैक मैजिक करा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट आप डॉक्टर के पास बेसिकली आपके बॉडी को भी न्यू बनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, मदर यूनिवर्स को पता है आप ऐसे ही तो डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, कोई नहीं जाता है,
है ना। जब तक हम फील नहीं करते हैं तब तक ऐसे ही रूटीन चेकअप के लिए कौन ही जाता है। बहुत कम लोग ही होते हैं जो इतना ज़्यादा व्हाट टू से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एंड इतना ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, है ना। तो वही बात है कि आपको अंदर से कुछ इश्यूज़ फेस आप करोगे तो ही जाकर आप डॉक्टर के पास जाओगे। और डॉक्टर के पास इसीलिए लेकर जा रही है मदर यूनिवर्स ताकि आपकी हेल्थ भी, मतलब आपकी बॉडी भी हील हो जाए, फिजियोलॉजिकली भी आप ट्रांसफॉर्म हो जाओ इनटू समथिंग बेटर। मतलब आपके लाइफ के हर एक एरिया को ट्रांसफॉर्म करवाया जाएगा, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन की वाइब्रेशन मिल रही है। आई विल अगेन, मतलब मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए टू चेक कि बेसिकली चल क्या रहा है यहाँ पर, बट मुझे यहाँ पर बहुत रिकॉग्निशन दिख रही है। मतलब आप जो रिकॉग्निशन शायद मांग रहे हो, जो वैल्यू आप अपनी ज़िंदगी में मांग रहे हो, प्रे कर रहे हो, जो अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी या फिर जो पोजीशन बोलो, जो नेम एंड फेम बोलो, जो ब्रेक थ्रू बोलो, जो भी आप मांग रहे हो, ठीक है, इन शॉर्ट जो क्वांटम जंप आप लेने की कोशिश कर रहे हो या फिर ताकि आप ले सको, उसके लिए जो प्रेयर आप कर रहे हो ना, उसी क्वांटम जंप के लिए आपको प्रिपेयर करवाया जा रहा है। बेसिकली उस क्वांटम जंप के लिए अगर आप वो क्वांटम जंप अगर आपको करना है ना, तो आपके बहुत सारे एरियाज़ में ट्रांसफॉर्मेशन आना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वही ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर लेकर आ रही है मदर यूनिवर्स। सो ये रीडिंग इसीलिए आपको भेजा जा रहा है, ये बताने के लिए ताकि आप डरो ना। क्योंकि जब कभी कभार ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं ना हमारी ज़िंदगी में, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसे पर्सन है जो कल तक तो वेल विशर बन के घूम रहे थे मेरी ज़िंदगी में, अचानक उनको बहुत ट्रिगर हो रहा है, मेरे एग्जिस्टेंस से ही ट्रिगर हो रही है, वो मुझे अपने सर्कल में एंट्री नहीं दे रहे हैं, वो मुझे मेरे साथ चिल्ला के बात कर रहे हैं, उनके साथ इस तरीके से चीज़ें हो रही है कि अब मुझे खुद ही उनके साथ बात करना अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये जब ऑल ऑफ अ सडन होता है तो दिमाग में ऐसा आता है, अंदर ही अंदर हम फील करने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये क्वेश्चन आता है, कॉमन है सबके लिए, ताकि इसके साथ आप बहते ना चले जाओ, ताकि आपकी एनर्जी आप इसमें ज़्यादा ना लीक करो कि अरे कि क्यों हो रहा है, ब्लैक मैजिक, ईविल आई, व्हाट इज़ इट। इसीलिए रीडिंग आपको बताया जा रहा है कि आप रेडी हो अपने नेक्स्ट अबांडेंट रियलिटी के लिए, उस क्वांटम जंप के लिए आप रेडी हो, जिसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा रहा है। आपके बाउंड्री में भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, ठीक है। हाँ जी, आपको बोला जा रहा है सब ऑल इज़ वेल, सब कुछ सही हो रहा है। आपको एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आपको लग सकता है कि ये कैसा सही हो रहा है, क्या हो रहा है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, फेथ रखना है एंड डिवाइन प्लान पर ट्रस्ट करना है। जो हो रहा है बेहतर हो रहा है, ठीक है, हो ही रहा है ताकि आपकी ज़िंदगी में ये मेटामॉर्फोसिस आ सके, हो ही रहा है ताकि अब आप क्वांटम जंप ले सको। देखो इन बिटवीन, आप बेसिकली इन बिटवीन में अभी हो, ठीक है। आपका पास्ट, जो भी पास्ट आपने देखा है वो साइकिल अब ख़त्म हो रहा है एंड एक न्यू साइकिल, न्यू चैप्टर जो कि काफ़ी अबांडेंट है, मुझे इस कार्ड से दिख रहा है, वो शुरू करने वाले हो आप, ठीक है ना। अभी आप इन बिटवीन हो, इन द सेंस आप रेडी हो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आपकी लाइफ ताकि इस न्यू चैप्टर के साथ आपकी लाइफ अलाइंड हो सके। ओके, चलो और भी देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ से। ब्लेसिंग्स के लिए रेडी हो। और जो मैंने कहा ना कि ये जो भी आप मांग रहे हो, कुछ मांग रहे हो ऑलरेडी, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, यू आर प्रेइंग फॉर समथिंग, आप अपने नेक्स्ट रियलिटी को को क्रिएट कर चुके हो, यू आर रेडी एंड दैट इज़ वाई ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। मतलब जो भी आपने प्रेयर किया है वो ताकि आप रिसीव कर पाओ, उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। कंपैशन, आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई होगी, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन ना आप बहुत बिगर पिक्चर में चीज़ों को देखोगे, आप अपने एग्जिस्टेंस को बिगर पिक्चर में देखोगे। बेसिकली आप रेडी हो अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए। मुझे कहीं ना कहीं इस इलास्ट्रेशन से ये भी दिख रहा है कि आप जिस टेरिटोरी में वाइब्रेट कर रहे थे,
जितने लोगों के लाइफ को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे या फिर जितने लोगों के लिए आप काम कर रहे थे, अब आप रेडी हो इससे ज़्यादा लोगों के लिए काम करने के लिए। हो सकता है आपकी जो जॉब रोल आपको दी जाएगी ना, वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए है। हो सकता है ऐसा, आपको ऐसा महसूस आप कर ही सकते हो कि ओ माय गॉड ऐसा क्या हो, क्यों हो रहा है, मैं तो कंफर्टेबल नहीं हूँ इसके साथ, मेरी इंग्लिश भी इतनी स्ट्रांग नहीं है फॉर एग्जांपल, ठीक है। लेकिन वो आपको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपकी एक्सपेंशन हो रही है ना, आपकी एक्सपेंशन हो रही है और इसी के साथ एक्सपेंशन शुरू हो रही है। अब वो रोल आप अच्छे से करोगे तो आप पास्ट में क्या किस जॉब रोल के थ्रू यहाँ पर आए थे वो नहीं देखा जाएगा, ये रोल देखा जाएगा। तो इस रोल के बेसिस पर आपको आगे चल के प्रमोशन मिलेगी, इस रोल के बेसिस पर आगे चल के आपकी सैलरी हाइक होगी। ओके, सो यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है जैसे कि बहुत सारे और भी लोगों के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो। अगर आप 5,000 लोगों की ज़िंदगी के साथ डील कर रहे थे, अभी 5 से 10,000 लोगों की ज़िंदगी के साथ आप डील करोगे। अगर सोशल मीडिया में आप हो, आपके सोशल मीडिया में और भी फॉलोअर्स और भी सब्सक्राइबर्स ऐड हो रहे हैं। आप ना ऐसे सोचा करो, पता है कि सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, ऐसे मत सोचा करो। ऐसे सोचा करो कि ओके मैं कितने लोगों की लाइफ चेंज कर रही हूँ, मैं इतने लोगों की लाइफ चेंज कर रही हूँ एंड आई एम रेडी टू इम्पैक्ट मोर लाइव्स। ओके, बिकॉज येस यू आर रेडी, आप रेडी हो और भी लोगों की लाइफ इम्पैक्ट करने के लिए एंड आपको मिलेंगे ऐसे लोग, ठीक है। अगर आप सोशल मीडिया में नहीं भी हो ना, तो ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पर लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो, आपके बिजनेस के थ्रू, आपके काम के थ्रू बहुत और भी लोगों के साथ आप बातचीत कर रहे हो। आपके काम में हो सकता है कि आप जो भी काम करो बहुत प्रैक्टिकल काम कर रहे हो आप, ठीक है, आपका बिजनेस बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। लेकिन उसी बिजनेस से ऑल ऑफ अ सडन ना आपके आइडियाज़ में आएंगे कि इस बिजनेस को थोड़ा और स्पिरिचुअल साइड में लेकर जाते हैं, ठीक है ना। कोई एक और रूट आप अपने करियर में, आप अपनी ज़िंदगी में ऐड करोगे जहाँ पर सोसाइटी के लिए, दुनिया के लिए आप कुछ कर सको। और ये आइडिया अब अनलॉक हो रहा है आपके लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यू आर रेडी। ओह माय गॉड, यस, आप लाइफ पर्पस के साथ अब जुड़ने वाले हो। ऑलरेडी अगर आप लाइफ पर्पस के साथ कनेक्टेड हो, आपके लाइफ पर्पस में अब वो न्यू दरवाजे, न्यू सक्सेस, न्यू अबांडेंस आप देख पाओगे जिससे आप एक्सपेंशन में जा रहे हो, ठीक है। आई डोंट नो वेदर आप लोग शंखनाद सुन भी पा रहे हो या नहीं, लेकिन यहाँ पर हैं, बज रहे हैं शंखनाद, मुझे सुनाई दे रही हैं। इट्स अ कन्फर्मेशन गाइज कि ये समय आ गया है आप अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ जाओ, सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में अब आप जुड़ जाओ। लाइफ पर्पस फुलफिलमेंट की यहाँ पर एक वाइब्रेशन आ रही है। अगर लाइफ पर्पस पता ही नहीं तो पता चलने वाला है। अगर लाइफ पर्पस पता है और उसके ऊपर काम भी कर रहे हो, देन और भी आगे बढ़ जाओगे। आपका लाइफ पर्पस जो भी आप कर रहे हो वो और भी एक्सपेंशन में जा रहा है। वंडरफुल। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं। थैंक यू। किस चीज़ के लिए मेरे ग्रुप नंबर 2 फाइनली रेडी हो गए हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। अपनी लाइफ अपने टर्म्स में जीने का जो हक है, सबको है, उसको एक्सरसाइज करने के लिए आप रेडी हो गए हो। रेडी हो गए हो बहुत सारे मैनिपुलेशन को शट ऑफ करने के लिए। रेडी हो गए हो बहुत सारे कंपटीशन को पीछे छोड़ने के लिए। रेडी हो गए हो बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। रेडी हो गए हो जो हेडेक, मतलब मैं लिटरल हेडेक के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, जो भी चीज़ सही नहीं चलती है, जब चीज़ सही नहीं चलती है तो एक हम बोलते हैं ना कि अरे यार ये काम बन जाए, बस ये हेडेक बन के बैठा हुआ है ये काम, ठीक है। वैसे जो भी वो फीलिंग आपको, जो भी काम, जो भी चीज़ आपको वो फीलिंग दे रही थी, वो रिजॉल्व होने का समय आ गया है। सो बेसिकली एक फ्रीडम उस टाइम से, मैं ऐसे एक सिंपल शब्द में मैं कहूँगी फ्रीडम। आप फ्रीडम के लिए रेडी हो गए हो। वो फ्रीडम जो
जो काम आपका नहीं बन पा रहा था उससे फ्रीडम, ठीक है। कंपटीशन से फ्रीडम, एक कंपटीशन में आप थे जैसे कि एक compete करना पड़ रहा था आपको, उससे फ्रीडम, कंपटीशन को पीछे छोड़ के अब आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। बहुत सारे लोग जैसे कि आपको ना ओपिनियन देते थे, बहुत सारे लोग आपके सजेशंस, एक्स्ट्रा सजेशंस बहुत देते थे और वो एक्सपेक्ट करते थे, मतलब उनके एक्सपेक्टेशन को हैंडल करना भी आपके लिए एक हेडेक बनता था। बहुत बहुत लोग आपकी ज़िंदगी में जो मैनिपुलेट करते थे, अब वो लोग छूट जाएंगे, आपकी ज़िंदगी से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। जो भी कंपनी बोलो, काम बोलो, हेल्थ बोलो, जो भी आपको बेसिकली शांति नहीं दे रही थी, अब उससे आपकी मुक्ति, ठीक है, फ्रीडम आपको मिल रही है। नेक्स्ट देखते हैं 8, यस, यू आर वॉकिंग, यू आर रेडी टू टेक दिस क्वांटम जंप। इस कार्ड के साथ अगेन एक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात हो रही है। हालांकि ये कार्ड डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन का कीवर्ड कैरी तो नहीं करता है। 8 ऑफ कप्स, जो लोग टैरो के बारे में जिनको पता है उनको पता है कि ये कार्ड डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन का कीवर्ड कैरी नहीं करता है, लेकिन इसके इलास्ट्रेशन मुझे दिखा रहा है, ठीक है। आप रेडी हो इन हर एक चेंजेस के लिए, ठीक है। जो चेंज आपको वो स्ट्रेंथ देने वाला है, जो चेंज आपको इस न्यू बिगिनिंग के साथ, इस क्वांटम जंप, जिस रियलिटी में आप क्वांटम जंप करना चाहते हो, उस रियलिटी के साथ आपको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, वो अलाइनमेंट अब हो रही है। बहुत सारी चीज़ों को आप खुद टाटा बोलोगे, बाय बाय बोलोगे। बहुत सारे लोगों को हो सकता है, बहुत सारे कंपनी को हो सकता है कि कंपनी को आप लेट गो कर रहे हो, या फिर प्लेस को आप लेट गो कर रहे हो, घर को आप लेट गो कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को आप देखो कि बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट रही हैं, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड ये छूट रही हैं क्योंकि आप रेडी हो गए हो टू हैव समथिंग बेटर, टू हैव समथिंग मोर देन वॉट यू हैड बिफोर। अवेकनिंग, ठीक है। आप अपने लाइफ में बेसिकली अगेन पर्पस के साथ ये कार्ड बहुत अलाइंड है, ठीक है। क्या करने आए हो, अगर अभी तक नहीं पता था, ये पता चलने वाला है। अगर ऑलरेडी पता था आप क्या करने वाले हो, उसको आप चुनने वाले हो, अब उसके साथ अब आगे बढ़ने वाले हो। ऑलरेडी अगर लाइफ पर्पस के साथ ही आप अलाइंड थे, देन यस, वो उस पर्टिकुलर पर्पस को न्यू दिशा दे रहे हो आप, उस पर्टिकुलर पर्पस को और भी ब्यूटीफुल तरीके से एक्सपैंड करने की कोशिश करो, एंड वो हो भी रहा है। आप देखोगे कि वो हो रहा है बिकॉज यू आर रेडी टू हैंडल द नेक्स्ट प्रेशर वर्ड यूज़ नहीं करूँगी मैं, बट यू आर रेडी टू हैंडल द नेक्स्ट लेवल अप। बेसिकली एक पर्टिकुलर टेरिटोरी में, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर भी बताया, एक पर्टिकुलर टेरिटोरी में आप वाइब्रेट कर रहे थे क्योंकि अब तक उसी के लिए आप रेडी थे। अब जैसे कि बिगर ग्रुप ऑफ लोगों को हैंडल करने के लिए आप रेडी हो रहे हो, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस। वाओ, बेसिकली आपकी इनर सेल्फ, आपकी इनर वॉइस, आपकी इनर कॉलिंग लाउड एंड क्लियर आ रही हैं। एंड कहीं ना कहीं विद दिस कार्ड मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ आप विजुलाइज करते जा रहे थे, कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत टाइम से आप यूनिवर्स की तरफ एनर्जी भेज रहे थे। सी शैडो भी है यहाँ पर, लाइट भी है यहाँ पर, उसको बैलेंस करके आप काफ़ी समय से यूनिवर्स की तरफ एनर्जी भेज रहे थे। अब उसी रियलिटी के लिए आप रेडी हो गए हो, जिस वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। लास्टली यहाँ से देखेंगे टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव, जो कि यहाँ पर मैंने बात किया। यू आर गेटिंग द फ्रीडम। चाहे फैमिली से दूर रहने के लिए कोई ऑफ़र आपको मिल सकता है। बेसिकली आपको फ्रीडम मिल रही है। आप अपने पावर को, अपने क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं अप्लाई नहीं कर पा रहे थे,
यू आर फीलिंग पावरलेस, हेल्पलेस इन समवेयर, उसी जगह से आपको मुक्ति मिल रही है। चाहे ये किसी पर्सन से हो सकता है, अगर आप कोई रिलेशनशिप या फिर मैरिज में थे जहाँ पर आपको अच्छा नहीं लग रहा था, यू आर फीलिंग स्टक इन समवेयर, ठीक है, वहाँ से आपको मुक्ति अब मिल रहा है, बिकॉज यू आर रेडी टू री राइट योर ओन स्टोरी, योर ओन फ्यूचर स्टोरी, ठीक है। मैनिपुलेशन से मुक्त हो रहे हो, कुछ ऐसे दोस्त, कुछ ऐसे रिलेटिव से आप मुक्त हो रहे हो जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपके फैमिली बहुत टॉक्सिक वे में कंजर्वेटिव है, इस तरीके से कंजर्वेटिव है कि उनके कंजर्वेटिवनेस की वजह से आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो यस, उनसे अब दूर जाकर लाइफ लीड करने का मौका मिलेगा, बिकॉज यू आर रेडी। नेक्स्ट, स्टार्ट अ रेवोल्यूशन। आपके यूनिक, ऑलरेडी आपने चूज भी किया है इंडिविजुअलिटी कार्ड को, आपके यूनिकनेस को एम्ब्रेस करने का समय आ गया है, खुद के लिए स्टैंड लेने का समय आ गया है। आप रेडी हो टू टेक द स्टैंड। ये जो भी चेंजेस आपके ज़िंदगी में आएंगे ना, इस चेंजेस के साथ आपके इनर वॉइस में भी बहुत चेंज आ रही हैं और भी पावर में आप आ रहे हो। जैसे कि जब ये लाइफ पर्पस के साथ आप आगे बढ़ोगे, जब भी कोई डिसीजन, यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर आप डिसीजंस ले रहे हो, न्यू बेटर डिसीजंस, ठीक है, जब आप वो लोगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको रोकने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर स्टैंड लेना, खुद के लिए स्टैंड लेना एंड वहाँ से ना हिलना, ये मुझे दिख रहा है आप कर रहे हो, एंड यू आर रेडी फॉर दिस। इस फाइट को फेस करने के लिए आप रेडी हो, कहीं ना कहीं खुद के लिए दुनिया को ये प्रूव करना कि यू आर रेडी फॉर दिस एक्सपेंशन, ठीक है, यू आर रेडी फॉर दिस न्यू कंपटीशन, न्यू लोगों के साथ compete करना, क्योंकि आपकी लेवल अप हो रही है, तो उस न्यू लेवल में न्यू लोगों के साथ compete करना, आप रेडी हो उसके लिए। ओके, सो येस, दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस ब्लू सैक्रेड ज्योमेट्री को चूज़ किया है या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप नंबर 3 तक आप लोग आए हो, देखेंगे कि ये जो रीडिंग आपको मिली है या फिर आज अभी इस टाइमलाइन पर बैठकर आप ये जो रीडिंग देख रहे हो, इसका यही मतलब है कि आप रेडी हो गए हो इस चीज़ के लिए। अब किस चीज़ के लिए रेडी हो गए हो वही यहाँ पर हम देखेंगे, यानी कि क्या करवाने के लिए, क्या होने के लिए आपकी रेडीनेस की ज़रूरत थी, उसी चीज़, उसी घटना को हम यहाँ पर चैनल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं, आई नो कि आज फेस टू फेस रीडिंग करने का दिन था, लेकिन मैं नहीं कर पाई, और वो इसीलिए क्योंकि आज सुबह से मुझे बुखार है। लेकिन मुझे रीडिंग भी करना था, बिकॉज़ ऑलरेडी मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया है कि मैं हर रोज़ अभी रेगुलर रीडिंग्स लाऊंगी इस चैनल पर, तो मैं स्किप नहीं करना चाहती थी आज की रीडिंग। मैंने ऑलरेडी कमिट कर दिया है, तो आई नो कि ये भी टेस्ट किया जाएगा, तो सो आप अकेले नहीं हो, मेरे साथ भी ये होता है। जब भी मैं कुछ कमिट करती हूँ, कभी कभार मदर यूनिवर्स टेस्ट करती है कि कितना कमिटेड हो इस पर्टिकुलर चीज़ के साथ, इस पर्टिकुलर पर्पस के साथ। तो मैंने सोचा कि नहीं, ठीक है, बुखार तो आया है बट फाइन, मैं रीडिंग कर सकती हूँ, और इफ़ फेस टू फेस शायद नहीं कर पाऊँगी, लेकिन ऐसे तो कर ही सकती हूँ, और ऐसे मैं करके ही रहूँगी। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए आज का सेशन विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज़ आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 3 के ज़िंदगी में क्या अब होने वाला है, जिसके लिए ऑलरेडी मेरे ग्रुप नंबर 3 रेडी हो गए हैं।
इसीलिए अब ये रीडिंग मिली है। ओके, थैंक यू सो मच। मेटामॉर्फोसिस, अ कॉल टू ट्रांसफॉर्मेशन। और इसको सपोर्ट कर रहा है फोकस ऑन द ब्रिलियंस। ओ ओ, ये कार्ड ग्रुप नंबर 2 के लिए भी आया था। अगर आप चाहो तो ग्रुप नंबर 2 को भी सुन सकते हो, लेकिन हालांकि ये कार्ड ग्रुप नंबर 2 के लिए जिस तरीके से आया था, आप लोगों के लिए उस तरीके से नहीं आया है। ग्रुप नंबर 2 की एनर्जी कुछ ऐसी थी कि उनके ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है बिकॉज दे आर ऑलरेडी रेडी एंड दे नीड टू एक्सेप्ट इट। लेकिन आपके लिए ये कार्ड ये कह रहा है विद द सपोर्टिंग कार्ड, जिसमें फोकस ऑन द ब्रिलियंस का भी कार्ड मतलब लिखा हुआ है, फोकस्ड अटेंशन, प्रायोरिटाइजिंग, परसीवियरिंग। मुझे आप लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है कि आप रेडी हो खुद में चेंजेस लाने के लिए। और इसी दोनों के आई बॉल्स भी बहुत सिमिलर हैं। जैसे कि ये आई बॉल आप इनका ही है, ये आई बॉल, राइट। तो जो भी काम आप कर रहे हो उसको आगे अगर बढ़ाना चाहते हो, उसमें चेंजेस लाओ, ठीक है। और कैसे पता चलेगा कि क्या चेंजेस आपको लाना है? वो जो भी काम है उसको और फोकस्ड अटेंशन दो, ठीक है, उसको प्रायोरिटाइज करो, ओके। और भी उसके साथ और भी टाइम स्पेंड करो और भी रिसर्च करने की कोशिश करो उसको लेकर। आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि आप रेडी हो। बेसिकली यूनिवर्स भी आपको हेल्प कर रही है टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप मिस्टेक कहाँ पर कर रहे हो। लेकिन थोड़ा सा पार्टिसिपेटिंग एनर्जी में आपको भी आना पड़ेगा। आप सिर्फ बैठे हुए रहोगे और यूनिवर्स अपने आप आपको मिस्टेक दिखा देंगी, नहीं। ऐसा कभी कभार होता है, लेकिन अभी आपके लिए नहीं होगा। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है यू नीड टू बी पार्टिसिपेटिंग अ बिट, ठीक है। आपको जिस भी एरिया में आपको लग रहा है कि ब्रिलियंस आ सकता है इस पर्टिकुलर एरिया में, चाहे पढ़ाई में बोलो, चाहे आपके बिजनेस में बोलो, चाहे आपके लव लाइफ में बोलो, हेल्थ में बोलो, ठीक है, प्रेगनेंसी में बोलो, ठीक है, कि यू नो इस पर्टिकुलर एरिया को तो एक्सेल हो जाना चाहिए, इस पर्टिकुलर एरिया में ब्रिलियंस आना चाहिए और भी बेहतर हो जाना चाहिए पर्टिकुलर एरिया। लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो रहा है? इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना एफर्ट डाल रहे हैं, फिर भी क्यों ये आगे नहीं बढ़ रहा है? क्यों हम वो पर्टिकुलर दरवाज़ा ढूंढ नहीं पा रहे हैं जिस दरवाजे के थ्रू सक्सेस है, जिस दरवाजे के पीछे सक्सेस है, जिस दरवाजे के पीछे अबांडेंस है, विक्ट्री है? क्यों वो दरवाज़ा नहीं मिल रहा है मुझे? तो आपको मदर यूनिवर्स बोल रही है कि ऑलरेडी बहुत रिसर्च किया आपने, बहुत एफर्ट लगाया, अब फिर से करो, गिव अप मत करो। परसीवियरिंग का यहाँ पर कार्ड है, गिव अप मत करो, फिर से आप एफर्ट लगाओ, इन द सेंस ढूंढने की एफर्ट लगाओ कि क्या दिक्कत है। अगर ऑलरेडी सपोज फॉर एग्जांपल आप कंसीव करने की कोशिश करें लेकिन आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, आपने बहुत डॉक्टर्स से चेकअप करवाया, बहुत ट्रीटमेंट करवाया, यू नो ट्रीटमेंट मतलब चेकअप करवाया, लेकिन कोई डायग्नोसिस नहीं मिल रही थी आपको। अभी मदर यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि अब फिर से कोई न्यू डॉक्टर ढूंढो, ठीक है। आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे कोई न्यू कांटेक्ट, कोई न्यू डॉक्टर जो पहले नहीं मिला था आपको, वो कांटेक्ट अब मिल जाएंगे, उनके पास फिर से जाओ, डायग्नोसिस करवाओ, आपको पता चल जाएगा कि दिक्कत कहाँ पर हो रही है, ठीक है। क्योंकि अब आप रेडी हो ये समझने के लिए कि आपको कहाँ पर अब चेंज करने की ज़रूरत है। अब तक शायद वो रेडीनेस नहीं थी, अब तक शायद आपकी एनर्जी, आपके लाइफ की एनर्जी रेडियस रेडी नहीं थी, ठीक है, कि आपको वो मिस्टेक, ताकि वो मिस्टेक आपको समझ में आए, या फिर क्या नहीं हो पा रहा था, क्या आपको करना था एक्स्ट्रा, वो आपको बेसिकली पता नहीं चल रहा था क्योंकि वो समय नहीं था। अब समय आ गया है कि आपको पता चल जाए कि बेसिकली किस तरीके से क्या करना है, कैसे चेंज लाना है, कैसे चेंज लाने से, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लाने से अब इस पर्टिकुलर एरिया में आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रैटेजी वीडियोस देखो, अगर चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, आपका यूट्यूब चैनल है, आपका इंस्टाग्राम पेज है, या फिर आपका फेसबुक पेज है, ठीक है, या फिर फॉर दैट मैटर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रैटेजी वीडियोस देखो, कहाँ पर गलती कर रहे हो, कहाँ पर कौन से ट्रिक्स एंड टिप्स को आप समझ नहीं पा रहे हो, थोड़ा सा उस पर फोकस करो। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड चेंज कहाँ पर करना है,
और ये इंफॉर्मेशन अब आपके सामने अवेलेबल ईजिली हो जाएगा मदर यूनिवर्स की तरफ से अगर आप ढूंढोगे तो। क्यों? क्योंकि टाइम आ गया है, आप रेडी हो गए हो अब इस चीज़ में, इस एरिया में ब्रिलियंस देखने के लिए। वो राइट चेंज लाने के लिए आप रेडी हो गए हो, जो राइट चेंज लाने के बाद इस पर्टिकुलर एरिया में वो ब्रिलियंस देखोगे, वो मैनिफेस्टेशन फुलफिलमेंट देखोगे। ठीक है, चलिए यहाँ से भी देखते हैं। और माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3, किस चीज़ के लिए मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव ऑलरेडी रेडी हो गए हैं। थैंक यू। फॉरगिवनेस। ओह, एक कार्मिक साइकिल से आपको फॉरगिवनेस मिल रही है, एंड जिसकी वजह से शायद ये बेसिकली इतना कुछ करने के बाद भी उस एरिया में कोई भी खुशखबरी, कोई भी ब्रिलियंस आपको देखने को नहीं मिल रही थी, क्योंकि आपका कोई कार्मिक अकाउंट ओपन था। बेसिकली जो कार्मिक अकाउंट डायरेक्टली इस एरिया को अफेक्ट कर रहा था, और भी बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स ओपन रह सकते हैं, लेकिन जो कार्मिक अकाउंट इस एरिया को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा था, ठीक है, वो कार्मिक अकाउंट क्लोज हो रहा है। उस कार्मिक अकाउंट से आपको छुटकारा मिल रहा है, फॉरगिवनेस मिल रही है। नेक्स्ट, क्योंकि आप रेडी हो, गुड लक। यस, गुड लक इज कमिंग टू यू बिकॉज यू आर रेडी। इसीलिए शायद आपको बोला जा रहा है अभी फिर से कोशिश करो, जो कोशिश पहले किया था, कोई काम नहीं बना था, फिर से वही कोशिश करो, फिर से समझने की कोशिश करो कि क्यों ये काम नहीं बन रहा है। गुड लक आ रहा है बिकॉज यू आर रेडी। तो आपको पता चल जाएगा अभी ईजिली कि दिक्कत कहाँ पर हो रही थी। जो काम पहले नहीं बने थे वो काम अभी बन जाएंगे, फिर से कोशिश करो। ओह माय गॉड, यस, फर्टिलिटी, फर्टिलिटी एंड नॉट ओनली प्रेगनेंसी की बात यहाँ पर हो रही है इस कार्ड के थ्रू, बट विद दिस कार्ड मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि मुझे ऐसा भी दिख रहा है इस कार्ड के साथ कि जो न्यू इन्फॉर्मेशन आपको बेसिकली चाहिए था इस पर्टिकुलर एरिया में ब्रिलियंस लाने के लिए, जो न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो एग्जैक्ट न्यू इन्फॉर्मेशन अब आपको मिलने वाली है बिकॉज यू आर रेडी राइट नाउ। चलिए यहाँ से भी देखते हैं और क्या आ रहा है। प्लीज स्पिरिट्स हेल्प मी, गाइड मी। थैंक यू फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। रेडीनेस की क्यों ज़रूरत है? 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप अभी रेडी हो। पास्ट के जो भी एफर्ट आपने लगाया है, मैंने ऑलरेडी बताया ना कि काम बनने लगेंगे। जो भी एफर्ट आपने लगाया है, जितने सालों का एफर्ट किसी पर्टिकुलर एक एरिया में ब्रिलियंस लाने के लिए आपने लगाया है, अब उस पर्टिकुलर एरिया में रिटर्न देखने का समय आ गया है। यू आर रेडी फॉर दिस। यू हैव ओनली गिवन इन दिस एरिया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा है, तो जिसकी वजह से अभी आपको बोला जा रहा है कार्मिक अकाउंट तो क्लोज हो रहा है। फिर से कोशिश करो, फिर से कोशिश करो, रिसर्च स्ट्रैटेजिकली कोशिश करो, स्ट्रैटेजी ढूंढने की कोशिश करो, मिस्टेक कहाँ पर हो रही है वो कोशिश करो, ठीक है। फोकस्ड अटेंशन लगाओ, क्योंकि ये समय आ गया है अब रिटर्न मिलने का। वंडरफुल। नेक्स्ट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। ये जो हेल्प, जिस हेल्प से ही आप आगे बढ़ सकते थे, अब तक वो हेल्प आपको नहीं मिल पा रही थी। ऑलरेडी इसके ऊपर बात हमने कर लिया है, फिर से बोलूँगी तो लोग बोलेंगे कि मैं रिपीट कर रही हूँ, तो मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगी। बस इतना कहूँगी कि जो हेल्प आपको चाहिए था आगे बढ़ने के लिए, आपको मिल नहीं रही थी, वो हेल्प अब आपको मिलेंगे क्योंकि यू आर रेडी। hermit, yes, answer, you're getting the answer,
जो भी आंसर आप ढूंढ रहे थे, ठीक है, कि ये बेसिकली क्यों मेरे हेल्थ में बार बार ये क्यों इश्यूज़ आ रहे हैं, लोग डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे उन इश्यूज़ को, ठीक है, या फिर फर्टिलिटी इश्यूज़ को डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप अपने करियर जर्नी में मिस्टेक क्या कर रहे हो, क्यों आप दूसरों की तरह आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपकी जर्नी क्यों ऐसी थी, जो भी आंसर आप ढूंढ रहे थे, यस वो आंसर आपको मिलने वाली। अगर पास्ट लाइफ रिलेटेड भी कोई आंसर आप ढूंढ रहे थे, ठीक है, कि जैसे कि आपके फैमिली डायनामिक्स ऐसे क्यों हैं, फैमिली में आपकी इज्जत ऐसी क्यों है, मतलब लोग आपको इज्जत क्यों नहीं देते हैं, ये कुछ जो भी है, अगर पास्ट, क्योंकि मुझे दिख रहा है पास्ट लाइफ रिलेटेड भी अगर आप कोई आंसर ढूंढ रहे थे, यस आपको वो आंसर मिलेंगे। विद द हर्मिट कार्ड कोई मेंटोर आपको मिलेंगे, बेसिकली कोई गाइड करने वाला मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि आप रेडी हो इसीलिए कोई गाइड करने वाला मिलेगा, जो आपके करियर में भी आपको गाइड करेगा, जिसके हेल्प से हो सकता है कोई डॉक्टर का कॉन्टैक्ट आपको मिल सकता है, या फिर कोई ऐसा स्पिरिचुअल गुरु जिनके हेल्प से आप अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा सकते हो, जो बहुत ऑथेंटिक होंगे, ठीक है। आजकल तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं मार्केट में, यू नो, जो स्कैम करते हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स आकर बोलते हैं मुझे कि मैम मैंने उन्होंने पैसे उनको पैसे दिया है, उसके बाद फिर उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है, ये वो, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी गुरु होंगे, ये जो भी पर्सन होंगे, ये बहुत ऑथेंटिक पर्सन होंगे, बहुत जेन्युइन पर्सन होंगे, जो शायद आपके पास्ट लाइफ के साथ आपको कनेक्ट करने में मदद करेंगे, ठीक है। चलिए अभी यहाँ से भी देखते हैं। फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 3, ओ ये कार्ड, प्रोटेस्ट स्टार्ट अ रेवोल्यूशन। ये जो भी हेल्प बोलो, ये जो भी आंसर बोलो, ये जो भी मैसेज बोलो जो आपको मिलने वाला है, इसके बाद यही एंड रिजल्ट नहीं है स्वीट हार्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। इसके साथ फिर से न्यू तरीके से आपको लड़ाई करनी शुरू, मतलब लड़ाई मतलब मैं वो नहीं बोल रही हूँ कि स्ट्रगल, इसका ये मतलब है कि फिर से आपको न्यू तरीके से पढ़ाई करना, फिर से आपको न्यू तरीके से रूटीन सेट करना, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन अब तक अनलॉक नहीं हो रहे थे, अब अनलॉक हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है उस इन्फॉर्मेशन के साथ एक अकॉर्डिंगली चेंज लाना, ये आपके हाथ में है, ये आपके एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। सो यू नीड टू डू दैट, ओके। नेक्स्ट क्या है, अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल। जाहिर सी बात है, अब सपोज आप कहीं पर डायग्नोसिस के लिए जा रहे हो और डायग्नोसिस मिल नहीं रही हैं, लेकिन आपके हेल्थ में भी जो इश्यूज़ हैं वो भी रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा आप टेंशन में रहोगे, आप रिलैक्स नहीं कर पाओगे। अब जब आपको वो सही आंसर, सही इन्फॉर्मेशन, सही पर्सन मिल रहे हैं ज़िंदगी में, ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में ब्रिलियंस लाने के लिए सही हेल्प प्राप्त हो रही है, जाहिर सी बात है आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे, ठीक है। अब सही भाग दौड़ करनी पड़ेगी, ऐसे भाग दौड़ आपको नहीं करनी पड़ेगी जहाँ पर आप ट्रायल एंड एरर फेज़ में हो, ट्रायल एंड एरर फेज़ में नहीं रहोगे अब, और बिल्कुल सही जगह पर सही डॉक्टर के पास जाओगे, और वो डॉक्टर जो आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड करेंगे या फिर जो डाइट चार्ट प्रोवाइड करेंगे, बस उसके साथ आपको काम करना पड़ेगा, ज़रूर करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे यू नो बेकार के जो वेस्टिंग जो एनर्जीज होती है ना, मतलब जहाँ पर भी आप एनर्जी दे रहे थे काम नहीं बन रहा, एक ट्रायल एंड एरर पीरियड में आपको नहीं रहना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ओके। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।